Hello students, myself Dr. Sneha Babel, Assistant Professor, Accountancy and Business Statistics, Government Mira Girls College, Udaipur, Rajasthan. Students, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के इनकम टैक्स पेपर के अंतर्गत यूनिट नंबर 3 में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी। उसमें हमारा कैपिटल गेन पूंजीगत लाभ शीर्षक से जो इनकम है वह चल रहा था टॉपिक। उसमें मैंने अब तक आप लोगों को बताया कि 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन आर देयर। फर्स्ट वन इज LTCG एंड सेकेंड वन इज STCG। इसमें हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के प्रोविज़न भी पढ़े। और ये आपको याद रखना है कि इंडेक्स 2019-20 का क्या है 289, क्योंकि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हमें परचेजिंग ईयर इंडेक्स और ट्रांसफर ईयर इंडेक्स चाहिएगा। परचेजिंग ईयर इंडेक्स क्वेश्चन देगा, ट्रांसफर ईयर इंडेक्स जो ज़्यादातर केसेस में आपका प्रीवियस ईयर 2019-20 होगा तो उसका इंडेक्स क्या है 289। आज के मेरे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन, कर मुक्त जो है वह पूंजी लाभ। कुछ संपत्तियों की को धारा 2 सबसेक्शन 14 के अंतर्गत पूंजी लाभ के लिए पूंजी संपत्ति नहीं माना गया है, अतः उनके हस्तांतरण पर पूंजी लाभ उत्पन्न नहीं होता है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 और सेक्शन 47 जिन्हें हस्तांतरण नहीं माना गया है उनको हम पहले के वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं जिनमें किसी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण होता है, कैपिटल गेन अराइज होता है, परंतु अधिनियम एक्ट में उनको कर मुक्त करने का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले जो डिफरेंट एग्जेम्पशन है अंडर सेक्शन 10, क्योंकि 10 जो है जो यूनिट फर्स्ट में भी था हमारा एग्जेम्प्टेड जो है वह इनकम का टॉपिक था। तो एग्जेम्प्टेड इनकम में 10 सबसेक्शन जो है वह 33 क्या है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिट स्कीम 1964 की यूनिट्स के हस्तांतरण से होने वाला पूंजीगत लाभ कैपिटल गेन फुल्ली क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 34A, यदि किसी भी शेयर होल्डर को कंपनी द्वारा लिस्टेड और अनलिस्टेड अंशों को वापस खरीदने पर कोई आय होती है तो वह इनकम क्या होगी, एग्जेम्प्टेड होगी। 5 जुलाई 2019 से सूचित अंशों को भी वापस खरीदने पर 10 सबसेक्शन 34A ये कह रहा है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 5 जुलाई 2019 से सूचित अंशों को भी वापस खरीदने पर किसी अंशधारी करदाता को होने वाली आय क्या होगी, कर मुक्त होती है। 10 सबसेक्शन 37 शहरी कृषि भूमि के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजी लाभ, व्यष्टि अथवा हिंदू अविभाजित परिवार को शहरी कृषि भूमि के ट्रांसफर से होने वाला पूंजी लाभ, चाहे वह STCG हो अथवा LTCG हो, वो क्या होता है, कर मुक्त होना चाहिए। नहीं, शहरी क्षेत्र में भूमि होनी चाहिए, हस्तांतरण की तिथि से तुरंत 2 वर्ष की अवधि के दौरान इस भूमि का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया गया हो, और किसी भी प्रकार का इसके अंतर्गत अगर ऐसा हस्तांतरण कानूनी के अंतर्गत अनिवार्य अधिग्रहण हुआ हो अथवा ऐसे हस्तांतरण का प्रतिफल केंद्र सरकार या RBI द्वारा निर्धारित किया गया अथवा अनुमोदित किया गया। अब 10 सबसेक्शन 38 जो कि असेसमेंट ईयर 18-19 तक ही कर मुक्त होगा, उसमें था इक्विटी ओरिएंटेड फंड। कुछ दशाओं में समता अंशों या इक्विटी ओरिएंटेड फंड की इकाइयों के हस्तांतरण से LTCG कर मुक्त होता है। तो ये यूनिट्स के हस्तांतरण से LTCG असेसमेंट ईयर 18-19 तक ही है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इस पे चुकाया गया हो और ऐसे समतांशों का विक्रय प्रमाणित स्कंध विनिमय के माध्यम से किया गया, परंतु कर निर्धारण वर्ष 19-20 से ऐसा पूंजी लाभ धारा 112A के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य होगा, और 112A पर पूंजी लाभ कुल आय में सम्मिलित हो तो प्रथम 1 लाख तक कर मुक्त होगा अथवा शेष पर 10% की दर से कर लगेगा। तो ये 112A जो है वह 112A इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है, 112A। अब हम आते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 54। तो 54 के अलग अलग 54,
54B, D, EC, EE, F, G, GA, GB और 1037A के प्रावधान दिए गए। सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यूज फॉर रेसिडेंट्स अंडर सेक्शन 54 24 माह से अधिक के लिए करदाता के पास हो, नया मकान 1 या 2 खरीदने या बनवाने में विनियोजित राशि या निर्दिष्ट बैंक में जमा कराई गई राशि पूंजी लाभ के बराबर तक कर मुक्त होना, और हस्तांतरण के पूर्व 1 वर्ष के भीतर या बाद के 2 वर्षों में या 1 या 2 नया मकान भारत में खरीद लिया हो अथवा बाद में 3 वर्ष के भीतर 1 या 2 नया मकान भारत में बनवा लिया हो, बशर्ते नया मकान 3 वर्ष के भीतर हस्तांतरित नहीं किया गया, अन्यथा नया एवं पुराना दोनों पूंजी लाभ क्या हो जाएंगे, वह कर योग्य होंगे। सेक्शन 54B कृषि भूमि के हस्तांतरण से पूंजी लाभ 2 वर्ष पूर्व से असेसी या उसके माता पिता या HUF द्वारा कृषि कार्य वो भूमि में किया गया हो, नई कृषि भूमि खरीदने में विनियोजित राशि एवं निर्दिष्ट बैंक में जमा कराई गई राशि पूंजी लाभ के बराबर तक कर मुक्त होगी। तो कैपिटल गेन स्कीम जो है वो 1988 में आप जमा करा सकते हैं। तो और अन्य शर्त क्या है, 2 वर्ष के भीतर नई कृषि भूमि खरीद लेना और उसको 3 वर्ष तक हस्तांतरित नहीं करना, और अगर ऐसा कर दिया तो नया और पुराना दोनों जो कैपिटल गेन है वो आपके क्या हो जाएंगे, वो कर योग्य हो जाएंगे। 54D कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, तो 2 वर्ष पूर्व से व्यापार में प्रयोग हो, नवीन औद्योगिक उपक्रम की स्थापना हेतु दूसरे लैंड एंड बिल्डिंग प्राप्त करने में विनियोजित राशि एवं निर्दिष्ट बैंक कैपिटल गेन स्कीम 1988 में जमा कराई गई पूंजी लाभ के बराबर तक हमें क्या कर मुक्ति मिलेगी। नए भूमि व भवन को 3 वर्ष में हस्तांतरित नहीं करना, अन्यथा नया एवं पुराना दोनों पूंजी लाभ कर योग्य होगा। अब आता है हमारा 54EC और इसी के साथ में 54EE भी आपको समझा रही हूँ। एग्जेम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स अंडर सेक्शन 54EC और एग्जेम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड फंड अंडर सेक्शन 54EE। 54EC की छूट कर निर्धारण वर्ष 19-20 से केवल भूमि या भवन या दोनों के दीर्घकालीन पूंजी लाभ को अधिसूचित बॉन्ड्स में विनियोग करने पर, और धारा 54EE की छूट निर्धारित प्रतिभूतियों या यूनिट्स में विनियोग करने पर ही मिलेगी। कितनी छूट मिलेगी, विनियोजित संपूर्ण राशि की, परंतु अधिकतम LTCG की राशि तक, और 1 वित्तीय वर्ष में अधिकतम 50 लाख रुपए की छूट मिलती है। 54F आवासीय मकान को छोड़कर अन्य किसी संपत्ति के पूंजी लाभ पर संपत्ति इतनी अवधि के लिए करदाता के पास रही हो और उसका पूंजी लाभ दीर्घकालीन पूंजी लाभ की श्रेणी में आता हो, तो जो कर मुक्त पूंजी लाभ मिलेगा फॉर्मूला होगा 54F के अंतर्गत, जो पूंजी लाभ की राशि मल्टीप्लाइड बाय विनियोजित रकम डिवाइडेड बाय प्राप्त शुद्ध प्रतिफल। फिर इसके भारत में आवासीय मकान में विनियोजित या निर्दिष्ट बैंक में जमा कराई गई राशि पर लागू होगा। करदाता के पास पहले से 1 से अधिक आवासीय मकान नहीं होने चाहिए। नया मकान हस्तांतरण से पूर्व 1 वर्ष के भीतर अथवा बाद में 2 वर्ष के भीतर खरीदा जाए अथवा बाद में 3 वर्ष के भीतर बनवा लिया जाए। नया मकान 3 वर्ष में हस्तांतरित नहीं होना चाहिए, अन्यथा नया और पुराना दोनों पूंजी लाभ कर योग्य होंगे। नए मकान के अलावा अन्य कोई मकान भी 2 वर्ष तक नहीं खरीदना चाहिए अथवा 3 वर्ष तक नया मकान नहीं बनवाना चाहिए। अब हम 54G शहरी क्षेत्र से औद्योगिक उपक्रम को हटाने की दशा में संपत्तियों के हस्तांतरण से पूंजी लाभ 54G और 54GA शहरी क्षेत्र से औद्योगिक उपक्रम को विशेष जो है वह आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हस्तांतरित करने की दशा में संपत्तियों के हस्तांतरण से पूंजी लाभ। तो गैर शहरी क्षेत्र में उद्योग को ले जाना, मशीन एवं प्लांट भूमि भवन में विनियोजित राशि गैर शहरी क्षेत्र में ले जाने उद्योग को 3 वर्ष के भीतर हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। और GA में क्या है, विशेष आर्थिक क्षेत्र में उद्योग को ले जाया जाता है। 54GB exemption of long term capital gain from residential land and building under section 54GB
54G के अंतर्गत आवासीय संपत्ति के विक्रय से प्राप्त शुद्ध प्रतिफल को प्राप्त कंपनी के समता अंशों में विनियोग करना। पात्र कंपनी, एलिजिबल कंपनी तथा पात्र कंपनी द्वारा ऐसे अभिदान से प्राप्त राशि को 1 वर्ष के भीतर नई पात्र प्लांट एंड मशीनरी क्रय करने में प्रयुक्त करना। तो कितनी कर मुक्त पूंजी लाभ मिलेगा? पूंजी लाभ की राशि मल्टीप्लाइड बाय नई जो एलिजिबल संपत्ति में आपने विनियोजित राशि किया है उसको डिवाइड कर दो नेट सेल्स कंसिडरेशन से। नई पात्र संपत्तियों में विनियोजित राशि, निर्धारित तिथि तक क्रय की गई नई प्लांट एवं मशीन की राशि तथा निर्दिष्ट बैंक या संस्था में जमा करवाई गई राशि। अन्य जो शर्तें हैं वह प्राप्त कंपनी के अंशों तथा नई संपत्ति का 5 वर्ष तक जो है वह हस्तांतरण नहीं करना चाहिए। कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 3 वर्ष तक हस्तांतरित नहीं करना चाहिए। 10 सबसेक्शन 37 तो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी थी, कैपिटल गेन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन लैंड। 37A जो है वह 2 जून 2014 को टैक्स इंसेंटिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। यदि एक करदाता के द्वारा 2 जून 2014 को भूमि अथवा भवन अथवा दोनों का स्वामित्व है और ऐसी भूमि का हस्तांतरण आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है तो ऐसा हस्तांतरण क्या होगा? कर मुक्त होगा। स्टूडेंट्स, टुडेज असाइनमेंट एक्सप्लेन द एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन विथ इलास्ट्रेशन। ये जनरली आपका क्वेश्चन 15 नंबर का जो अब आपका पेपर का डिवीज़न है उसके अंतर्गत या 10 नंबर में ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। और अगर इसके प्रोविजंस आप पढ़ लेते हैं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है वो आप लोग इजीली कर पाएंगे। तो इस मेरे असाइनमेंट को कंप्लीट कीजिए आप। एक्सप्लेन द एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन विथ इलास्ट्रेशन। स्टे सेफ, stay healthy and do the regular study. Thank you.